हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आपातकालीन उपबंध। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे कि क्या होते हैं आपातकालीन उपबंध। भारत का हमारा जो संविधान है उसमें आपातकालीन उपबंध का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक संविधान में। ठीक है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जो है आपातकालीन उपबंध की बात की गई है। ठीक है, और इन प्रावधानों के अंतर्गत जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में, यानी कि कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं, कोई तो ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें मतलब कोई युद्ध या बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह कुछ ऐसा परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो हमारी केंद्र सरकार होती है, वो ज़्यादा जो है पावरफुल हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार होती है इसको ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। ठीक है, इसको जो है अत्यधिक शक्तियाँ दी जाती हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये जो विशेष परिस्थितियां हैं ये हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कई बार, जिसमें जो है केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम। और एक रीज़न ये है कि जो हमारे देश की अखंडता है, यानी कि जो हमारा देश एकजुटता से रह रहा है, या हमारे देश की जो सुरक्षा है वो खतरे में ना पड़े। ठीक है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो जो है स्थिर बनी रहे। ठीक है, हमारी आर्थिक स्थिति खतरे में ना आए। ठीक है, तो हमारे संविधान की या हमारे देश की जो है एकता, अखंडता, सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखने के लिए, यानी कि ज्यों का त्यों बनाए रखने के लिए, ऐसा का ऐसा बनाए रखने के लिए जो है ये जो है आपातकालीन उपबंध लाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भारत में? जो आपातकालीन उपबंध हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, दूसरा है हमारा राज्य आपातकाल। और तीसरा है हमारा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रकार की इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की जाती हैं जब कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है देश में। ठीक है, जिससे कि देश की अखंडता, सुरक्षा, हमारी एकता को जो है खतरा हो, तो ऐसे में जो है ये 3 जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, देखेंगे क्या होता है। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, और ये अनुच्छेद 352 में इसकी बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 352 में कारण क्या है, क्यों लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, इसके कारण देखेंगे। ठीक है, कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये देश में कब लगाया जाता है, क्या ऐसे कारण हो जाते हैं जब ये लगाया जाता है? या तो युद्ध छिड़ गया हो मतलब देश में, ठीक है, या किसी बाहर से यानी कि किसी अन्य देश ने आक्रमण कर दिया हो हमारे देश पर। ठीक है, बाहरी आक्रमण हो गया हो,
या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आ गई हो, ठीक है, कोई विद्रोह जो है देश में हो गया हो, ये कारण होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये लागू किया जाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड देखेंगे कि कैसे होता है, क्या चीज़ें इसमें करनी पड़ती हैं, ठीक है, किसकी स्वीकृति जरूरी है। ये तो हमने कारण देखे, ठीक है, कि किन किन स्थितियों में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लाया जाता है, या तो युद्ध छिड़ गया, या कोई बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो, ठीक है, तब जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है की जाती है देश में। पहले देखेंगे हम इसके, फर्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा, जो राष्ट्रपति है देश का, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की स्वीकृति से, सलाह से, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ सलाह ही दे सकता है राष्ट्रपति को, ठीक है, सलाह पर क्या करता है, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, कि घोषणा कौन करेगा आपातकाल की, राष्ट्रपति, ठीक है, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। तो राष्ट्रपति, अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये सलाह देता है कि देश में जो है ऐसी स्थिति आ गई है, यानी कि युद्ध की वो, ठीक है, मतलब ऐसी जब जरूरत पड़ जाती है, तो उस तरीके से जब प्रधानमंत्री सलाह देता है, ठीक है, इन ये तीनों स्थितियां अगर देश में उत्पन्न हो गई हैं, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह से आपातकाल की घोषणा कर सकता है पूरे देश में, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की, कौन से राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ रहे हैं ना, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। फिर है, इससे रिलेटेड हम विशेष बातें देख रहे हैं कुछ की, क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल में। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि पहले जो है आंतरिक अशांति शब्द था, ठीक है, जो ये हमारा सशस्त्र विद्रोह वर्ड है ना, ये पहले नहीं था, ये कब ऐड किया गया है, पहले इस सशस्त्र विद्रोह की जगह जो है पहले आंतरिक अशांति वर्ड यूज होता था, ठीक है, पहले जो है ये वर्ड यूज होता था आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह की जगह। अब सशस्त्र विद्रोह यूज होता है ना, तो पहले जो है इसकी जगह आंतरिक अशांति था। फिर क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, और जो ये वर्ड है आंतरिक अशांति, इसको हटाकर कौन से संशोधन के अनुसार, 44वां, ठीक है, 44वें संशोधन के अनुसार, और ये कब हुआ था, 1978 में, ठीक है। 44वें संशोधन द्वारा जो है अशांति, आंतरिक अशांति वर्ड को हटाकर क्या लगा दिया, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि पहले जो है सशस्त्र विद्रोह की जगह ये वर्ड यूज होता था, आंतरिक अशांति। फिर जो है संविधान में 44वां संशोधन हुआ 1978 में, और जो है इस वर्ड को हटाकर जो है सशस्त्र विद्रोह जो है लाया गया था, ठीक है। फिर संसद की स्वीकृति भी जरूरी होती है, थर्ड पॉइंट बनेगा हमारा, कि जब हमें राष्ट्रपति जब हमारे देश में जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा है, तो उसके लिए जो है संसद की भी स्वीकृति जरूरी होती है, ठीक है, संसद की स्वीकृति, और उसका टाइम पीरियड भी होता है कि इतने टाइम के अंदर जो है संसद की स्वीकृति होनी जरूरी है, ठीक है। तो कितना टाइम होता है, 1 महीने का, ठीक है, 1 महीने के अंदर क्या है, संसद की स्वीकृति जो है होनी जरूरी होती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको लागू करने के लिए राष्ट्रपति जो है
घोषणा करता है, तो उससे पहले जो है संसद की स्वीकृति लेनी जरूरी होती है। ठीक है, कितने टाइम के अंदर? 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, फिर अगली बात आती है हमारी, एक बार स्वीकृति जब दे देती है संसद, फोर्थ पॉइंट बना लेना आप, जब मान लो एक बार स्वीकृति दे दी है, ठीक है, एक बार स्वीकृति जो है हो जाने पर ये आपातकाल जो है 6 महीने तक प्रभावी रहता है। यानी कि एक बार स्वीकृति दे दी संसद ने, ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? 6 महीने तक चलेगा ये जो स्वीकृति दी है ना संसद ने, ये 6 महीने तक चलेगी। ठीक है, एक बार की जो स्वीकृति ली हुई है वो 6 महीने तक चलेगी। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर आपातकाल खत्म नहीं होता है देश में, लागू रहता है, मतलब यानी कि जब तक युद्ध खत्म ना हो जाए या कोई विद्रोह जो है चल रहा है वो खत्म ना हो जाए, या किसी देश ने बाहरी आक्रमण किसी अन्य देश ने हमारे जो है देश पर कर रखा है, तो तब तक वो खत्म ना हो जाए, तब तक जो है देश में इमरजेंसी डिक्लेयर रहती है। ठीक है, तो जब तक इमरजेंसी रहती है तब तक जो है ये जो स्वीकृति भी जरूरी है संसद की। ठीक है, तो ये एक बार तो 6 महीने तक रहेगी, उसके बाद जो है इसको बढ़वाना पड़ता है। ठीक है, संसद से फिर स्वीकृति लेनी पड़ती है, 6 6 महीने मतलब इसके बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, हर 6 महीने में जो है इसको हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी कि हर 6 महीने में जब तक ये लागू रहती है इमरजेंसी, तब तक जो है हर 6 महीने में जो है संसद की स्वीकृति लेनी जरूरी होती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, इसके प्रभाव भी देख लेते हैं हम कि क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके, जो हमारे राष्ट्रीय आपातकाल है इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं देश में जब ये लागू होती है। एक तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। जब हमारे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तब जो है हमारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं कुछ समय के लिए, यानी कि जब तक ये है। ठीक है, जब तक आपातकाल लागू है तब तक हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, निलंबित किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैंने पहले भी बताया है, जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की क्या है, शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। ठीक है, शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, यानी कि उनका राज्यों पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, राज्यों पर उनका नियंत्रण हो जाता है, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, और एक और प्रभाव क्या पड़ता है कि जो संसद है हमारी, संसद को राज्य के जो विषय है यानी कि राज्यों के संबंध में जो है कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है संसद को राज्य विषयों पर। ठीक है, राज्यों के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, अधिकार हो जाता है। ठीक है, कब होता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल हो देश में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो रखी हो, ठीक है, ये लागू हो रखा हो, तब जो है ऐसी स्थिति में संसद जो है राज्य के विषयों से संबंधित कोई कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है राष्ट्रीय आपातकाल। 3 प्रकार है ना इसके, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। तो हमारा राष्ट्रीय कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल देखेंगे क्या होता है। राज्य आपातकाल, ठीक है, और ये अनुच्छेद 356 में है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 356 में जो है राज्य आपातकाल की बात की गई है। ठीक है, तो ये कब लागू होता है राज्य आपातकाल, ये देखेंगे। पहले इसके कारण देखते हैं। ठीक है, कि क्यों लागू होता है, क्या कौन सी ऐसी परिस्थिति आती हैं जब जो है राज्य आपातकाल लागू करना पड़ता है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर इसका
मीनिंग लिखोगे या डेफिनेशन दोगे कि यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा हो तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति शासन जो है लगा सकता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्र जो है संविधान के अनुसार, ठीक है, यानी कि जो संविधान में कानून जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार कोई राज्य नहीं चल रहा है, ठीक है, यानी कि संविधान का उल्लंघन वहाँ पर हो रहा हो, ठीक है, कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, संविधान के अनुसार जो है शासन न चल रहा हो, तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन यानी कि जो सारी जो पावर होती है वो किसके हाथों में आ जाती है, राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है, ठीक है। मान लो हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा है, किसी भी जो है कानून का, किसी भी जो है नियम का, ठीक है, उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, उसके अनुसार नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति क्या कर देता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है, ठीक है। तो ये तो समझ लिया हमने कि राज्य आपातकाल कब लगाया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो जो है हमें पता होनी बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा, जो आपने देखा था कि जो हमारी राष्ट्रीय आपातकाल है वो किसकी सहमति से यानी कि किसकी सलाह से जो है लगाता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की सलाह से, ठीक है, राज्यपाल की रिपोर्ट या सलाह कह लो, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार जो है राष्ट्रपति क्या करता है, वहाँ पर राज्य आपातकाल लागू कर देता है, राज्य आपातकाल लागू, ठीक है, राज्य आपातकाल लागू कर देता है। यदि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे कि ऐसे ऐसे जो है राज्य में जो है संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही हैं राज्य में। राज्यपाल होता कौन है, कौन होता है, गवर्नर, मतलब एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, जैसे गांव होता है एक, ठीक है, गांव का सरपंच होता है, ठीक है, सरपंच होता है गांव में। सरपंच कौन होता है, पूरी गांव की जो है सारा जो करता धरता होता है वो सरपंच ही होता है गांव का, ठीक है, सारी जो पावर होती है वो सरपंच के हाथों में होती है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे हमारा गांव हो गया, उसी प्रकार से हमारा एक राज्य हो गया जैसे हरियाणा, ठीक है। तो राज्यपाल इस सरपंच की तरह ही लगा लो होता है, ठीक है, सारी जो राज्य की पावर है वो इस राज्यपाल के हाथ में होती है। यदि राज्यपाल ये रिपोर्ट दे देता है राष्ट्रपति को कि ऐसे ऐसे जो है हमारे राज्य में जो है ये सब चीज़ें चल रही हैं, संविधान को उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति वहाँ पर जो है राज्य आपातकाल लागू कर देता है, ठीक है। आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अनुसार, 356, ठीक है। तो एक तो ये बात थी, दूसरा है उसमें संसद की मंजूरी कितने दिन के अंदर होती है, 1 महीने के अंदर पढ़ा था ना हमने संसद की मंजूरी, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन इसमें जो है संसद की मंजूरी कितने दिन, मंजूरी जो है 2 महीने के अंदर लेनी जो है आवश्यक है, आवश्यक होती है, ठीक है। यानी कि उसमें जो है 1 महीने का टाइम है और इसमें 2 महीने का टाइम दिया गया है संसद की मंजूरी लेने के लिए, ठीक है।
फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि पहली बार जो है ये राज्य आपातकाल कौन से जो है राज्य में लागू हुआ था। पहली बार 1951 में। ये हमारा एक जो है छोटा क्वेश्चन भी बनता है कि 1951 में पंजाब में, याद रखना है कहाँ पर, पंजाब में, ठीक है, राज्य आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है, जो है लागू हुआ था। यानी कि क्या हुआ था, पंजाब में जो है संविधान के अनुसार जो है वहाँ पर शासन नहीं चल रहा था, तो वहाँ पर क्या किया, राष्ट्रपति ने राज्य आपातकाल लागू कर दिया और जो है सारी शक्तियाँ जो है पंजाब की किसके हाथों में आ गई, राष्ट्रपति के हाथों में आ गई, ठीक है। तो पहली बार जो है आपने याद रखना है 1951 में जो है ये पंजाब में लगा था राज्य आपातकाल, ठीक है। और तीसरा है इसका फोर्थ पॉइंट है हमारा, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक लागू रह सकती है राज्य आपातकाल की घोषणा, जो है कितने समय तक कर सकता है राष्ट्रपति, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक, ठीक है, ये चल सकता है, ठीक है। और हर 6 महीने के अंदर, हर 6 महीने में जो है संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है इसको आगे बढ़ाने के लिए। यानी कि 3 साल तक अगर चलाना है इसको, 3 साल तक अगर राज्य आपातकाल लागू रहता है तो हर 6 महीने में क्या करना पड़ेगा, संसद की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि टाइम बढ़वाना पड़ेगा इसका, ठीक है, हर 6 महीने में। तो ये थे इसके कुछ जो मेन बातें हैं इसकी, ठीक है, राज्य आपातकाल से रिलेटेड। फिर आता है इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं राज्य आपातकाल के। एक तो जो राज्य की विधानसभा है वो जो है स्थगित की जा सकती है। जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको जो है निलंबित किया जा सकता है। और इसमें क्या किया जा सकता है, जो राज्य की विधानसभा होती है, राज्य की विधानसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है, जा सकता है, ठीक है, यानी कि ख़त्म किया जा सकता है, हटा दिया जा सकता है ये पूरा जो है पूरी विधानसभा को, ठीक है। तो या कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकते हैं, ठीक है, कि जब तक इमरजेंसी डिक्लेयर है तब तक जो है ये स्थगित रहेगी विधानसभा, ठीक है। तो फिर है राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन आ जाता है। जो हमारा जितना भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो सारा जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। यानी कि केंद्र सरकार की शक्ति बढ़ जाती है जब राज्य आपातकाल लागू हो जाता है, ठीक है, देश में केंद्र सरकार की बढ़ जाती है शक्तियाँ, ठीक है। तो राज्य जो है उसमें कुछ नहीं कर सकता, सारी पावर जो है केंद्र सरकार या फिर राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरे जो है इमरजेंसी राज्य आपातकाल। अब आता है हमारा, ठीक है, ये प्रभाव पड़ेंगे। एक तो जो है राज्य की विधानसभा को भंग किया जा सकता है और दूसरा जो है केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, राज्य जो है उसमें कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, सारी जो शक्ति है वो केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है टोटल राज्य आपातकाल, ठीक है। फिर आता है हमारा वित्तीय आपातकाल, थर्ड है वित्तीय आपातकाल, सॉरी, ये आता है हमारा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, ठीक है। क्या कारण होता है, कब लागू होती है वित्तीय आपातकाल, कब लागू होती है देश में, जब देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा हो, ठीक है, जब हमारी जो आर्थिक स्थिति है, जब देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा हो,
ठीक है, तब जो है वित्तीय आपातकाल लागू होता है। ठीक है, यानी कि जब हमारी जो है इकोनॉमी ही खतरे में पड़ जाती है, तो ऐसे में जो है ये बहुत ही गंभीर एक विषय कह सकते हैं हम हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जाता है, वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया जाता है पूरे देश में। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंदर, 360। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ विशेष बातें देखेंगे हम। पहला पॉइंट क्या है हमारा, अब तक जो है भारत में कभी लागू नहीं हुई है, कि ऐसा कभी ऐसा टाइम नहीं आया है अभी तक भारत में कि जब जो है वित्तीय आपातकाल लागू किया जाए। ठीक है, यानी कि इसकी ज़रूरत अभी तक हमारे देश को नहीं पड़ी है। ठीक है, तो अभी तक ये जो है एक बार भी लागू नहीं की गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है और संसद की स्वीकृति 2 महीने में जरूरी है। ठीक है, डिक्लेयर कौन करता है इसको, इसकी घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये याद रखना है कि तीनों जो इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा डिक्लेयर की जाती है और स्वीकृति किसकी जरूरी होती है, 2 महीने में। ठीक है, 2 महीने में संसद की स्वीकृति, संसद की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक होती है। ठीक है, और एक बार जो है स्वीकृत हो जाने पर अनिश्चित काल तक ये लागू रहता है। ठीक है, अगर एक बार स्वीकृति मिल गई इसको, ये जो राज्य आपातकाल है ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक लागू रह सकता है। ठीक है, ये जो है वित्तीय आपातकाल एक बार अगर लागू कर दिया गया तो ये अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है, यानी कि इसका कोई टाइम सीमा नहीं है। ठीक है, इसका कोई जो है ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही साल तक या इतने ही महीने तक जो है ये लागू रह सकता है। ठीक है, ये एक बार लागू हो जाने पर अनिश्चित समय तक या अनिश्चित काल तक जो है लागू रहता है, रह सकता है। ठीक है, और अब जो है इसके हम प्रभाव देखेंगे, क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके। केंद्र सरकार जो है राज्यों के वित्तीय मामलों पर नियंत्रण कर सकती है। जितनी भी जो हमारी वित्तीय कह लो, जितने भी वित्तीय मामले होते हैं, वित्तीय मामलों पर किसके, राज्यों के वित्तीय मामलों पर, जितने भी राज्य से रिलेटेड जो है वित्तीय मामले हैं उनको, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड हमारे सारे जो कंट्रोल हैं वो किसके हाथ में आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं। ठीक है, हमारी केंद्र सरकार के पास जो है सारे ये कंट्रोल आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा है जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं राज्य स्तर पर कह लो। ठीक है, उनका जो है उनके भत्तों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल बात ही हम वित्तीय आपातकाल की कर रहे हैं, यानी कि पैसे की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, पैसे की बात हो रही है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, कर्मचारियों के वेतन कम किए जा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको बिल्कुल याद रखना है कि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है, यानी कि कम किए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है प्रभाव पड़ता है वित्तीय आपातकाल का, कि कारण क्या होता है, क्यों लागू होता है, कि जब देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है या खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, ऐसे में जो है अनुच्छेद 360 के अनुसार पूरे देश में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, ये जो है आज तक हमारे भारत देश में जो है कभी लागू नहीं हुई है, इसकी अभी तक ज़रूरत जो है हमें नहीं पड़ी है। ठीक है, तो ये घोषणा किसके द्वारा की जाती है, वित्तीय आपातकाल की, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और संसद की स्वीकृति जरूरी होती है हर जो है 2 महीने में, 2 महीने के अंदर। ठीक है, और ये जो है अनिश्चित समय होता है, इसका कोई जो है समय सीमा नहीं होती इसकी कि ये इतने साल तक लागू रह सकता है। ये जो है एक बार अगर लागू हो गया तो ये अनिश्चित समय तक लागू रह सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है तीनों जो हमारी इमरजेंसीज हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। तो आप इसका कंक्लूजन क्या निकालोगे, कि जो आपातकालीन प्रभाव है वो संविधान में
असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए, असाधारण परिस्थितियाँ जैसे बताई हैं, अब हमने पढ़ी हैं ये तीनों परिस्थितियाँ, ठीक है, उनसे निपटने के लिए जो है ये शामिल किए गए हैं, लेकिन इनका उपयोग जो है संवैधानिक मर्यादाओं के तहत ही होना चाहिए, ठीक है। और इन प्रावधानों का जो है दुरुपयोग है लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है, ठीक है। अगर इनका दुरुपयोग किया गया तो वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, वो उसके लिए ही खतरा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें आज हमने पढ़ा है जो है राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अगर फ्रेंड्स इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड। और चैनल को जो है सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, ठीक है। बाय बाय।